नमस्कार, जय हिंद। ये वीडियो उन बच्चों और पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे को 9th और 10th से जेईई नीट की प्री फाउंडेशन कराना चाहते हैं, या फिर वो बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं 9th और 10th से जेईई नीट का प्री फाउंडेशन करना चाहते हैं। आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा कि जो हमारा स्पार्क 3.2 एक बैच है जो प्री फाउंडेशन के लिए डिजाइन किया गया है वो किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको, और हमारे साथ आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्पार्क 3.2 एक ऐसा बैच है जो जेईई नीट जैसे कंपटीशन के लिए प्री फाउंडेशन की तरह काम करता है। इस बैच में क्लास 9th के भी बच्चे एनरोल कर सकते हैं और क्लास 10th के भी बच्चे एनरोल कर सकते हैं। क्लास 9th के बच्चों को क्लास 9th का सिलेबस पढ़ाया जाता है और क्लास 10th के बच्चों को क्लास 10th का सिलेबस पढ़ाया जाता है। ठीक है, बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? बैच में आपको कंप्लीट मैथ का सिलेबस, कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस, कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस, कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस और कंप्लीट मैथ का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। मैथ क्या है? मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी आपने सुना होगा रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जो कंटेंट होगा वो प्री फाउंडेशन लेवल होगा। कवरिंग बोर्ड, और बोर्ड जो हम लोग ध्यान देते हैं वो सीबीएसई पैटर्न ध्यान देते हैं, या फिर वो बोर्ड जो एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करते हैं, उन बोर्ड्स को हम लोग कवर करते हैं। यानी अगर आप स्टेट बोर्ड से भी हैं और आपके यहाँ अगर एनसीईआरटी चलता है या फिर एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उससे रिलेवेंट चलता है तो हम उस बोर्ड को कवर करते हैं। प्री फाउंडेशन लेवल कहने का ये मतलब है कि अगर आप हमारे से जुड़ते हैं तो कंटेंट का लेवल इस तरीके से होगा कि आपको बोर्ड्स के साथ साथ वो एडवांस लेवल तक लेके जाया जा सके, जिससे आप 11th में जब एंट्री करेंगे जेईई और नीट जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वहां पर आपको इसकी हेल्प मिलेगी। जो हमारा लेक्चर आपको मिलेगा वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड होगा। इस बात को मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, हमारा लेक्चर कंप्लीटली रिकॉर्डेड होगा। इसके पीछे कारण ये है कि भारत के अलग अलग कोने से हमारे साथ बच्चे पढ़ते हैं और हर बच्चे के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है अवेलेबिलिटी की। कई बच्चे अलग टाइम पे स्कूल जाते हैं, कई बच्चे अलग टाइम पर घर पे रहते हैं, कई बच्चों के अपने ट्यूशंस होते हैं, अपनी क्लासेस होती हैं, अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं। तो इसलिए मैंने बैचेज को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बच्चे को एक कंप्लीट क्वालिटी कंटेंट मिले जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। लेकिन सिर्फ आपको वीडियोज नहीं प्रोवाइड की जाती है, इसके आगे क्या चीजें दी जाती है उसको मैं आगे समझाऊंगा। यानी आपको पांचों की पांचों सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगी इस बैच के अंदर। हर एक क्लास की हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। यानी ये जो पीपीटी आपको दिखाई दे रही है, इसी प्रकार से अगर हमने पढ़ाया है तो इस पीपीटी पे जो सारी चीजें लिखी गई हैं या फिर मैं जो अभी भी लिख रहा हूं, ये सारी की सारी चीजों का नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। यानी हम जो अपने ऑफलाइन कोचिंग में ऑफलाइन बच्चों को अपनी किताबें देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, उसी का पीडीएफ फॉर्म आपको ऑनलाइन फॉर्म में आपके ऐप के अंदर मिल जाएगा। प्रैक्टिस सीट इसी स्टडी मटेरियल के अंदर इंक्लूडेड होता है, जो कि आपके पास इंक्लूडेड रहेगा। आपको टेस्ट भी कराया जाएगा और 3 प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं इसमें। एक होता है आरपीटी और एक होता है आरसीटी और एक आपको हम सब्जेक्ट वाइज मैथ और साइंस का आरएसटी का पेपर भी इसमें डालते रहेंगे ताकि आप सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करते रहें। आरपीटी क्या होता है? हर 15 दिन में आपका पार्ट टेस्ट होगा, यानी जो लेटेस्ट 15 दिन का सिलेबस है उसके बेसिस पर। और आरसीटी क्या होगा? क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा, यानी आप जहां तक चीजों को पढ़े रहेंगे वहां तक आपका क्यूमुलेटिव टेस्ट इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। सब कुछ आपका एप्लीकेशन के अंदर होगा और वेबसाइट के अंदर होगा। अब एप्लीकेशन और वेबसाइट का नाम आ गया है तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि क्या हमारा एप्लीकेशन है और क्या हमारी वेबसाइट है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो है रैंकर्स फाउंडेशन। आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, रैंकर्स फाउंडेशन सर्च करना है और रैंकर्स फाउंडेशन इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पर ओपन करना है। उसके बाद आपको लॉग इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको पेड कोर्स के अंदर जाना है। पेड कोर्स के अंदर आपको स्पार्क 3.2 बैच मिलेगा और यहां से आपको चीजें परचेज करनी है। परचेज कैसे करनी है अभी आगे बताएंगे। और रही बात वेबसाइट की, तो मैं यहां पर वेबसाइट लिख रहा हूं, ध्यानपूर्वक आप लैपटॉप पर या फिर कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा, online.myrankers.com। myrankers.com। आपको अपने वेब वर्जन पर सर्च करना है online.myrankers.com। ठीक है, या फिर आपको इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक आपको दिखाई देगी online.myrankers.com। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि आपको ऐप और वो कहां से मिलेगा, वेबसाइट कहां से मिलेगी। तीसरी सबसे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें इंक्लूड करते हैं वो हम इंक्लूड करते हैं मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप एंड डाउट। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि भैया आप
वीडियोस तो प्रोवाइड कर रहे हो, कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो और आपके पास इसका मोटिव भी है कि बच्चे अपने अकॉर्डिंगली इसको देखें, लेकिन बच्चे अपने अकॉर्डिंगली नहीं देख पाते हैं। बच्चों को वीडियो लेक्चर तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, बहुत जगह अवेलेबल है, लेकिन वो उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए हमने पर्सनलाइज मेंटरशिप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इंक्लूड किया है, जो ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं करता है। हम इसको पिछले 3 सालों से चला रहे हैं, जो कि काफी हेल्पफुल रहा है पर्सनलाइज अटेंशन देना बच्चों को। पर्सनलाइज मेंटरशिप में होता क्या है कि आपको पर्सनली हर एक चीज कराई जाती है, आपको सीट मिलता है, टास्क मिलता है और कराया जाता है। कैसे कराया जाता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। डाउट्स के लिए आपको जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा बैच के अंदर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आपको ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा, वहां पर आप पर्सनली डाउट्स पूछ सकते हैं। अब ये पर्सनलाइज मेंटरशिप चलती कैसे है मैं आपको बता देता हूं। पर्सनलाइज मेंटरशिप के लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। जैसे मैं आपको डेमो दिखाता हूं 2024-25 के बच्चों का। जैसे ये कुछ बच्चे हमारे साथ मान लीजिए एनरोल्ड हो गए 15 अप्रैल, जैसे इस सेशन को भी हम 15 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उनका नेमिंग का एक लिस्ट बना देते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद वीक 1 इनको हम टास्क प्रोवाइड करते हैं, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 7 इस तरीके से टास्क इनको दिया जाता है और ये मेरी पर्सनल सीट होती है जिसको मैं हैंडल करता हूँ। फिर उसके बाद जो बच्चे के पास सीट जाती है कुछ इस तरीके से जाती है। मान लीजिए एक बच्चा है अंतरा सिंधे, ठीक है, इनको टास्क मिलेगा 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3। स्लॉट 1 में इनके लेक्चर्स लिखे रहेंगे कि भाई इस दिन आपको ये वाला लेक्चर, इस दिन आपको ये वाला लेक्चर, इस दिन आपको ये वाला लेक्चर और इस दिन आपको ये वाला लेक्चर करना है। सिमिलरली स्लॉट 2 में आपके पास ये लेक्चर्स लिखे रहेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स के, और सिमिलरली स्लॉट 3 में आपका लेक्चर्स लिखा रहेगा कि आपको किस तरीके से लेक्चर्स को करना है। फिर संडे किसी दिन रिवीजन रहेगा और किसी संडे, हालांकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे पार्ट टेस्ट 1 बीच में ही आ जाएगा, किसी संडे आपको यहाँ पे पार्ट टेस्ट दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको एक पर्सनलाइज सीट मिलेगी जहां पर आपको हर वीक का टास्क लिखा रहेगा कि आपको कैसे कैसे काम करना है। यानी आपके पास एक पर्सनलाइज टास्क जाएगा और हर संडे को आपका जो मेंटोर होगा वो आपको कॉल करेगा और आपसे सारी चीजें को डिस्कस करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है मैं आपको बता देता हूं कि हमारा बैच 3 फेज में चलता है। बैच नंबर 1, अगर एक वीडियो आपके पास 15 अप्रैल से पहले पहुंची है तो आप बैच 1 में इंक्लूड होंगे। आपकी मेंटरिंग 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। किसी बच्चे को 16 को इंक्लूड किया जाएगा, 20 को इंक्लूड किया जाएगा। कोई डाउट रहेगा तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल करेंगे कि आप मुझसे पूछ लेंगे कि भाई कौन से बैच में मुझे इंक्लूड किया जाएगा, मेरी मेंटरशिप कब से स्टार्ट होगी। 8176059435 ये मैं ही उठाऊंगा। अगर मान लीजिए आप 25 अप्रैल, 5 मई या कभी भी वीडियो देखते हैं तो आपको सेकंड बैच में इंक्लूड किया जाएगा। आपकी प्लानिंग, आपकी मेंटरिंग इस टाइम से स्टार्ट की जाएगी और वो आपकी पैरेलली चलती रहेगी। इससे भी लेट अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो बैच 3 में उसको इंक्लूड किया जाएगा 15 जून 2025, क्योंकि हम एक लिमिटेड टाइम तक ही बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पर्सनली बच्चे को सिलेबस कंप्लीट कराना होता है। तो बैच 1 या बैच 2 या फिर बैच 3 में आपको इंक्लूड किया जाएगा। सीट्स बहुत लिमिटेड है और ये रियलिटी में बता रहा हूं कि 200 से ज्यादा बच्चे हम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम 2 मेंटर काम करते हैं, एक मैं और एक कुणाल सर। कुछ बच्चे मेरे पास होते हैं, कुछ बच्चे उनके पास। 100 बच्चे मेरे पास, 100 बच्चे उनके पास। हम 9th के 100 बच्चे ले सकते हैं और 10th के 100 बच्चे ले सकते हैं। यानी आप बैच में इंक्लूड करते हैं आज के डेट में, तो अगर आपके पास 100 सीट में अगर स्पेस होगा तो आपको फ्री मेंटरशिप मिलेगी। अदरवाइज आप अगर बाद में लेते हैं और मेंटरशिप हमने क्लोज कर दी है तो सिर्फ आप बैच परचेज करेंगे, आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, PDF मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट मेंटरशिप नहीं मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप बैचेज में मेंटरशिप के साथ इंक्लूड करेंगे, तभी आपका असली फायदा होगा। बैच नॉन रिफंडेबल है, आप इसको चेक कर लीजिएगा और ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर हमारे कि क्या क्या चीजें हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कंटेंट आपको कैसा दिखेगा। जैसे आप स्पार्क बैच परचेज करने जाएंगे तो यहां पर 4999 को काट के प्राइस को 4499 किया गया है। इस पर एक कूपन कोड है अर्ली 50 का, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अर्ली 50 का कूपन कोड है। अगर अर्ली 50 यहाँ पर आपके ऐप में दिख रहा होगा, इसको अप्लाई कर दीजिएगा और ये
500 रुपये ऑफ होने के बाद 4000 रुपये हो जाएगा इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लेकर। फाइनली आपको 4106 रुपीज पे करना होगा, और पे करने के लिए आपके पास ये सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, यूपीआई पेटीएम, अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म्स, पेटीएम, एचडीएफसी बैंक्स, ऐप यूपीआई आईडी, कार्ड्स, ईएमआई, जो भी ऑप्शंस होंगे आपको यहाँ दिखेंगे। और पे करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि जिस नंबर से आपने लॉगिन किया है उसी नंबर से आपको पे करना है। पे आप किसी भी नंबर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पेमेंट की चीजें क्लियर हो गई आप सभी लोगों को। अब मैं आपको बता रहा था कि कंटेंट आपको कैसा दिखेगा जब आप बैच परचेज करेंगे। जैसे ही आप बैच परचेज करेंगे आपको ये सारी वीडियोज खुलने लगेंगी। जैसे सैट सेक्शन को जब आप ओपन करते हैं तो पहले आपको सिलेबस की वीडियोज मिलेंगी, और जो बच्चे परचेज नहीं किए हैं उनको भी डेमो के लिए कुछ वीडियोज ओपन है, वो खोल के देख सकते हैं। मैथ आपने खोला, क्लास 9th का मैथ खोला आपने, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, इसकी 5 वीडियो है, क्लास 9th नंबर सिस्टम 1। इसका नोट्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और ये आपको पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स हेल्प करेगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम 2 का नोट्स, 3 का नोट्स, डीपीपी मिल जाएगी, डीपीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिल जाएंगे, चौथे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। ये है हमारा स्टडी मटेरियल जो कि रैंकर्स का रिवीजन मॉड्यूल है, जो कि आपको ऑफलाइन में दिया जाता है। उसी ऑफलाइन मटेरियल को आपको पीडीएफ के फॉर्म में ऑनलाइन भी बच्चों को दिया जा रहा है। ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल होगा जो कि एक रेप्यूटेड कोचिंग का आपको दिया जा रहा है, रैंकर्स का, ठीक है। अब जैसे इसमें आपको पढ़ने के लिए रीडिंग मटेरियल हो गया। अब देखिए इसमें एक प्रैक्टिस सेशन 1 है जो कि आपको अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा प्रैक्टिस सेशन 2 दिखेगा, ठीक है। फिर आप और आगे बढ़ेंगे, रिवीजन दिखेगा। फिर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस दिखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। फिर आप और आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आपको नॉलेज बास्केट दिखेगा। इस नॉलेज बास्केट में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नॉलेज बास्केट में आपको दिखाई देंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। नॉलेज बास्केट में आप मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन के लगभग पहले चैप्टर में आपको दिए गए हैं। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ट्रू फॉल्स वाले, फिर उसके बाद बोर्ड बूस्टर के क्वेश्चन, यानी बोर्ड्स के लिए आपको अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कॉम्पिटिटिव स्टेप, यानी प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे पूछे गए वो आपको दिया जाएगा, फिर आंसर की दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसके साथ ही साथ आपको इसकी सॉल्यूशंस की भी पीडीएफ अपलोड की गई है, आरआरएम का सॉल्यूशन। अब मान लीजिए आप किसी क्वेश्चंस में फंसे तो आपको यहाँ से सॉल्यूशन शीट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। साथ ही साथ हर एक चैप्टर में एडवांस प्रॉब्लम की भी वीडियोज आपको डाली गई हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी वीडियो को आपको देखना है तो आप किसी भी क्वालिटी में इसको चला सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एडवांस प्रॉब्लम का है, सभी लोगों का अब इस तरीके से आपको वीडियोज मिलेंगी। यहाँ पे मूव करने का ऑप्शन है क्या, ठीक है। तो जैसे ये आपका मान लीजिए कि ये वीडियो है, ये एडवांस प्रॉब्लम की वीडियो है कि हर एक चैप्टर में हमने इंक्लूड की है, जिसमें नहीं इंक्लूड है वो इंक्लूड हो जाएगी। इसका नोट्स मिल जाएगा। किसी भी क्लास को आप ओपन करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आएगी, किसी भी क्वालिटी में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लेक्चर मैथमेटिक्स का होने वाला है और मैथ्स में आप इस तरीके से मूव करके चीजों को देख सकते हैं कि आपको किस तरीके का कंटेंट पढ़ाया गया। कंटेंट का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा। कंटेंट हर चीज इंग्लिश में मिलेगा, समझाने का तरीका मे बी इन हिंदी हो सकता है, ठीक है। तो हर जगह के बच्चे इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब टेस्ट वगैरह क्या है, टेस्ट आपके लिए सेशन से स्टार्ट होंगे और टेस्ट आपका जो भी होगा वो आपके ऐप के अंदर और वेबसाइट के अंदर कराया जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के टेस्ट है, ये आपको नहीं देना है, आपके लिए नए टेस्ट फॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप कैसे मिलेगी और बैचेज में इंक्लूड होने के क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूं। अपने प्रीवियस रिजल्ट्स, वो बच्चे जो हमारे साथ एनटीएससी के मेंटरशिप में होते हैं, वो देखिए नवदीप रेड्डी का जैसे एक एग्जाम्पल है। बच्चे ने अपने बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर किया, स्टेट में इसकी रैंक आई है। आईएमओ में बच्चे क्वालिफाई करते हैं हमारे साथ प्रिपरेशन करके। एनटीएससी 2022 हमारे साथ बच्चा प्री फाउंडेशन में था। ये दोनों बच्चे हमारे आज एनआईटी में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ प्री फाउंडेशन किया। 99 परसेंटाइल इस बच्चे का भी आया, इस बच्चे का भी 99 परसेंटाइल आया जेईई मेंस में। तो ये बेनिफिट होता है।
ओलंपियाड्स में बच्चे अच्छा करते हैं। ABCD ओलंपियाड, एक बच्चा है आपका 2024 के बैच में था, 54 नंबर स्कोर किया है। इंटरनेशनल रैंक 86 थी, जोनल रैंक 57 थी। तो ये सारे बच्चे स्पेशली बहुत अच्छा करते हैं। 9th में भी अच्छा किया बच्चे ने, 99 परसेंटाइल दृश्या। इस साल जो बच्चे 2025 के बैच में बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है, IMO में बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो कुल मिलाकर प्री फाउंडेशन करने से आपको ये पूरा का पूरा बेनिफिट आपको दिखाई देता है। स्पार्क 1.0 का जो बोर्ड का रिजल्ट है, ये बोर्ड का रिजल्ट देख सकते हैं। हमारा टॉप रिजल्ट 98.2% था, फिर 98%, 97.8% है, 97.2%। ये सभी के सभी स्पार्क बैच के बच्चे हैं जो हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे और अच्छा परफॉर्म किए हैं। ये 2023 का हमारा रिजल्ट था, उस साल भी हमने टॉप 98.2% किया था। यानी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम लोग अगर बोर्ड्स की प्री फाउंडेशन करते हैं तो हमारा बोर्ड्स भी बहुत अच्छा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बैच को जितने भी बच्चों को एनरोल करना है वो एनरोल कर सकते हैं। स्पार्क 3.0 की अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे 8176059435 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट रैंकर्स प्री फाउंडेशन बैच स्पार्क 3.0। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे ही आप एनरोलमेंट करते हैं आपकी सारी स्पेसिफिकेशन, आपकी सारी जानकारी हमारे पास आ जाएगी, मोबाइल नंबर वगैरह। हम खुद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे 24 आवर के अंदर, ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी, या फिर 48 आवर के अंदर हम आपको कांटेक्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।